आपको शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट करना है आने वाला 5 साल के लिए, यानी आप म्यूचुअल फंड प्लानिंग करना चाहते हो, एक अच्छा इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटेजी वाइज आपको निवेश करना है एंड आपको एसबीआई म्यूचुअल फंड स्कीम में ही निवेश करना है। तो आप अगर देखोगे अराउंड 15 के आसपास आपको एसबीआई म्यूचुअल फंड स्कीम सिर्फ और सिर्फ इक्विटी कैटेगरीज में आपको देखने को मिल जाएगा इंडिया में, जिनका एयूएम यानी लोगों का ऑलरेडी उन स्कीमों में 10 लाख करोड़ के आसपास ऑलरेडी इन्वेस्टमेंट हो चुका है एज पर गूगल डाटा। अब एसबीआई म्यूचुअल फंड स्कीम को आप क्यों चूज करना चाहते हो? फर्स्टली आप काफी ट्रस्ट कर सकते हो, काफी पुराना कंपनी है, काफी बड़ा कंपनी एज वेल एज पास्ट में काफी कंसिस्टेंट परफॉर्मर है, अभी भी अच्छा परफॉर्म कर रहा है ऑन एन एवरेज। यानी इतने सारे आपको एसबीआई म्यूचुअल फंड स्कीम मिल जाएगा मार्केट में, उनमें से कौन सा एसबीआई म्यूचुअल फंड स्कीम को आपको चूज करना है ना, या फिर इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटेजी यानी किस तरीके से आप इन्वेस्टमेंट को करोगे, इसमें भी आपको कंफ्यूजन है। तो इन्हीं चीजों के बारे में आज का इस वीडियो में हम लोग इन डिटेल्स डिस्कस करेंगे एंड एनालिसिस करेंगे। आज जिस स्कीम के बारे में आज हम लोग इस वीडियो में बात करेंगे वो है एसबीआई हेल्थ केयर अपॉर्चुनिटीज फंड। ये किसी भी तरह का स्कीम रिकमेंडेशन नहीं है। आप जब भी एक म्यूचुअल फंड स्कीम को चूज करते हो, या तो आप खुद से एनालिसिस कीजिए या फिर अपना इन्वेस्टमेंट एडवाइजर को यानी म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर को कॉन्टैक्ट करके देन ओनली किसी भी नतीजे में पहुंचे। अगर इस एसबीआई म्यूचुअल फंड स्कीम का अगर पास्ट हिस्टोरिकल रिटर्न डेटा परफॉर्मेंस को चेक करें तो लास्ट 1 साल में ये स्कीम आपको 21% का रिटर्न दिया है, लास्ट 3 साल में 29%, लास्ट 5 साल में 25% का रिटर्न एंड ओवरऑल परफॉर्मेंस भी कंसिस्टेंट बेसिस में आपको 18% रिटर्न दिया है लॉन्च से लेकर अब तक। एक्सपेंस रेशियो भी इस पर्टिकुलर स्कीम का काफी डिसेंट है, 0.88%। जितना कम होगा उतना आपके लिए बेहतर है। एग्जिट लोड 0.50% है, वो भी आप अगर 15 दिन पहले फंड से एग्जिट करते हो देन आपको ये 0.50% कंपनसेशन कंपनी को पे करना पड़ेगा। अब बात करते हैं हम लोग एंटीसिपेटेड रिटर्न के बारे में, यानी इन स्कीमों में आप अगर निवेश करोगे आपका इन फ्यूचर आपका एक्सपेक्टेड रिटर्न क्या हो सकता है। देखिए, फोरकास्ट रिटर्न आपका 12% भी हो सकता है, फोरकास्ट रिटर्न 15% भी हो सकता है, फोरकास्ट रिटर्न 18% भी हो सकता है। बिकॉज म्यूचुअल फंड का रिटर्न किसी भी तरह का फिक्स नहीं होता, ये मार्केट के ऊपर डिपेंड करेगा आपका इन फ्यूचर आपका एक्सपेक्टेड रिटर्न क्या होने वाला। अब देखो, 2 तरीके से आप रिटर्न को प्लानिंग कर सकते हो। फर्स्टली है इंस्टेंट रिटर्न, दूसरा है डिफर्ड रिटर्न। इंस्टेंट रिटर्न यानी आप इन्वेस्टमेंट करते हो, इस केस में सपोज 5 साल के लिए इन्वेस्टमेंट करते हो, 5 साल के बाद जो भी आपको रिटर्न मिल रहा है उसको आप तुरंत पैसा को उठा लेते हो, यानी रिटर्न को तुरंत विड्रॉ कर लेते हो। इसको हम लोग बोलते हैं इंस्टेंट रिटर्न। अब डिफर्ड रिटर्न यानी इस केस में आप इन्वेस्टमेंट करते हो, 5 साल के लिए इन्वेस्टमेंट करते हो, उसके बाद जो भी आपको रिटर्न मिल रहा है उसको तुरंत आप निकालते नहीं हो, आप आने वाले 5 या 10 साल के लिए आप स्कीम में पड़े रहने देते, यानी कुछ साल होल्ड करके देन अपना रिटर्न को विड्रॉ करते। तो दोनों चीजों के बारे में हम लोग इस वीडियो में डिस्कस कर ले। तो पहले तो हम लोग इंस्टेंट रिटर्न के बारे में डिस्कस कर। सपोज 1000 रुपए का एसआईपी स्टार्ट करते हो, 5 साल के लिए निवेश रखते हो अपना पैसा को, किसी भी तरह का एड ऑन यानी स्टेप अप या फिर टॉप अप नहीं करते हो, तो आपका इन्वेस्टमेंट अमाउंट में कुछ भी फर्क नहीं आ रहा है। यानी 1000 रुपए एसआईपी करके 5 साल में आपका टोटल इन्वेस्टमेंट अमाउंट 60,000 ही हो रहा है। अब एक्सपेक्टेड रेट ऑफ रिटर्न अगर 18% मिल जाता है, आप अगर इस पर्टिकुलर एसबीआई म्यूचुअल फंड स्कीम में निवेश करते हो, तो फिर आपका एंटीसिपेटेड रिटर्न क्या बन सकता है इन फ्यूचर, इसको हम लोग समझ लेते हैं। 1000 रुपए का एसआईपी करते हो, टोटल इन्वेस्टमेंट अमाउंट जैसे कि हम लोगों ने प्रीवियसली भी डिस्कस किया था 60,000 हो रहा है। 60,000 नियर अबाउट आपका 90,000 के आसपास आपका एक्सपेक्टेड एंटीसिपेटेड रिटर्न बन सकता है। इस केस में 2000 रुपए एसआईपी करते हो तो फिर टोटल इन्वेस्टमेंट अमाउंट 5 साल में 1,20,000 हो जाएगा। 1,20,000 नियर अबाउट आपका 1,80,000 के आसपास आपका एंटीसिपेटेड एक्सपेक्टेड रिटर्न बन सकता है। 5,000 का एसआईपी करते हो, टोटल इन्वेस्टमेंट अमाउंट 5 साल में 3 लाख हो जाएगा। 3 लाख आपका नियर अबाउट 4.5 लाख के ऊपर एक एंटीसिपेटेड रिटर्न बन सकता है। तो इधर आप एक चीज को नोटिस किए, जो भी आपको 5 साल के बाद रिटर्न मिल रहा है वो उतना ज्यादा नहीं है जो भी आप एक्सपेक्ट किए थे, यानी आपको अच्छा कंपाउंडिंग देखने को नहीं मिल रहा है क्योंकि शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट है। तो आपके पास क्या ऑप्शन बचा हुआ है? आपके पास डिफर्ड ऑप्शन बचा हुआ है, यानी आप अगर अपना रिटर्न को थोड़ा समय के लिए होल्ड रखते हो देन उस पैसा को विड्रॉ करते हो, उस केस में आपको क्या कंपाउंडिंग देखने को मिलेगा, क्या रिटर्न हो सकता है, इसको हम लोग इन डिटेल्स डिस्कस करेंगे। बट उससे पहले कुछ जरूरी सवाल यानी कुछ जरूरी जानकारी को जानना भी काफी इंपॉर्टेंट है। इस एसबीआई म्यूचुअल फंड स्कीम में एसबीआई हेल्थ केयर अपॉर्चुनिटीज फंड में आप अगर निवेश करोगे, मिनिमम इन्वेस्टमेंट रिक्वायरमेंट क्या हो सकता है? एसआईपी के लिए आप अगर निवेश करना
चाहते हो, सिर्फ 500 रुपया महीना से निवेश करते हो, आपको अगर इकट्ठा लमसम निवेश करना है 5,000 से शुरुआत कर सकते हो। एयूएम फंड साइड यानी 3,800 करोड़ के ऊपर लोगों का ऑलरेडी इन्वेस्टमेंट हो चुका है इस पर्टिकुलर एसबीआई म्यूचुअल फंड स्कीम में, यानी लोगों का भरोसा है। अब हम लोग इन्वेस्टमेंट स्ट्रैटेजी को कंटिन्यू रखते हैं, यानी अगर थोड़ा सा रिकैप कर ले, 1,000 रुपए का एसआईपी आपने स्टार्ट किया था 5 साल के लिए, 5 साल में टोटल इन्वेस्टमेंट अमाउंट 60,000 हो रहा था आपका, 60,000 नियर अबाउट 94,000 के आसपास आपका एंटिसिपेटेड रिटर्न बन रहा था 5 साल में। अब आप डिसाइड करते हो कि आपको डेफर्ड रिटर्न के लिए जाना है। अब इधर भी हम लोग एक्सपेक्टेड रेट ऑफ रिटर्न को 18% पकड़े हैं, एंड आप अगर इस 94,000 का रिटर्न को अगर 10 साल के लिए स्कीम में होल्ड रखते हो, यानी मार्केट में अगर होल्ड रखते हो, तो फिर उस केस में 94,000 आपका कितना बन सकता है 10 साल के बाद, नियर अबाउट 4 लाख के आसपास आपका एक्सपेक्टेड रिटर्न हो सकता है। इस केस में आपको 5 गुना तक ग्रोथ एंटिसिपेट कर सकते हो। अगर 20 साल के लिए इस 94,000 को होल्ड रखते हो, 94,000 20 साल के बाद नियर अबाउट 25 लाख के आसपास आपका एक्सपेक्टेड रिटर्न हो सकता है। अगर इसी रिटर्न को यानी 94,000 का रिटर्न जो भी आपका 5 साल में बन रहा था, उसको अगर थोड़ा सा लंबे समय के लिए होल्ड रखते हो, यानी 25 साल के लिए होल्ड रखते हो, 25 साल के बाद 94,000 कितना हो सकता है, लगभग 50 लाख के आसपास आपका एक्सपेक्टेड रिटर्न हो सकता है, यानी आप इतना एंटिसिपेट कर सकते हो इन फ्यूचर। तो इधर आप एक चीज को नोटिस किए कि आप 5 साल निवेश करके इंस्टेंट रिटर्न के लिए ना जाके आप अगर कुछ सालों के लिए अगर डिफर्ड रख देती हो अपना रिटर्न को, तो फिर आपको काफी अच्छा खासा कंपाउंडिंग ग्रोथ देखने को मिल जा रहा है। अब आपको इंस्टेंट पैसा उठाना है यानी इंस्टेंट रिटर्न के लिए जाना है, या फिर डिफर्ड रिटर्न के लिए जाना है, ये अपना नीड एंड चॉइस के अकॉर्डिंगली इसको सिलेक्ट कर सकते हो। अब आपको इस पर्टिकुलर स्कीम में अगर निवेश करना है, यानी एसबीआई हेल्थ केयर अपॉर्चुनिटी स्कीम में अगर निवेश करना है, तो फिर आपका इन्वेस्टमेंट प्रोसेस क्या रहेगा? डायरेक्टली आप एसबीआई बैंक में जाकर निवेश कर सकते हो, या फिर रेलिवेंट कंपनी यानी एसबीआई म्यूचुअल फंड कंपनी में जाकर निवेश कर सकते हो। दूसरा है ब्रोकर को ढूंढ सकते हो, यानी रजिस्टर्ड म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर को ढूंढ के भी आप निवेश कर सकते हो। तीसरा है ऑफिशियल एसबीआई म्यूचुअल फंड ऐप को यूज कीजिए, या फिर एसबीआई ऑफिशियल म्यूचुअल फंड वेबसाइट को भी यूज कर सकते हो। थर्ड पार्टी ऐप को भी आप यूज कर सकते हो फॉर डायरेक्टली इन्वेस्टमेंट प्रोसेस। ग्रो हो गया, ईटी मनी हो गया, फोन पे हो गया, काफी सारा थर्ड पार्टी एप्स आपको मार्केट में देखने को मिल जाएगा। यही अगर आपको ऑल्टरनेटिव स्कीम के बारे में जानना है, यानी इस स्कीम के अलावा और भी अच्छा पॉपुलर ट्रेंडिंग स्कीम के बारे में जानना चाहते हो, तो इस वीडियो को चेकआउट कर सकते हो। मैं आपको मिलता हूँ उस वीडियो पे। वीडियो अगर थोड़ा सा भी अच्छा लगा हो, इन्फॉर्मेटिव लगा हो, तो वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर कीजिए। थैंक यू।